हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन जो 1 है कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सीधी रेखा में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। तो आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद से जल में क्या होता है बाबू? तो 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में, वायु में सेम जो है निर्वात की तरह ही लगभग उसको लेके चला जाता है, और कांच में होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम न्यूनतम कहाँ है बाबू? कांच में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने बाबू उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो विशाल होता है, जिससे बड़ी से बड़ी गाड़ी का भी आराम से छोटा प्रतिबिंब बन जाता है। और चूंकि उत्तल दर्पण जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे जो है ड्राइवर को कंफ्यूजन नहीं होता है। अवतल दर्पण लगा दिया जाए तो कुछ स्थितियों में अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, जिससे ड्राइवर कंफ्यूज हो सकता है, चालक कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है, जिसे आम बोलचाल में बाबू डाईऑप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईऑप्टर। यहाँ ए नंबर में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो इसको जो है किरण आरेख कहते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। आप जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पे डी सिंप्लाई f बराबर 1/p हो जाएगा। तो क्षमता दिया हुआ है 2D और f पूछ रहा है, तो 1/f बराबर 1/ होता है p, तो p की जगह पे 2D। d का मतलब अभी मैंने बताया कि मीटर इनवर्स। ये नीचे जो मीटर इनवर्स का मतलब है बाबू 1/मीटर। और जब नीचे वाला मीटर जो है ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा क्या? देखिएगा, यह बराबर हो जाएगा 1/2, और मीटर जो है d के बदले जो है मीटर ऊपर चला जाएगा, तो 1 मीटर/2। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर बाई 2 काट दोगे बाबू, 50 सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। फिर यहाँ फोकसांतर दिया हुआ और क्षमता पूछ रहा है, तो P बराबर 1/f। f की जगह पे मैं 50 cm लिख रहा हूँ। 50 cm को मीटर में बदलेंगे बाबू। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। ये मूल बट्टा है, ध्यान रखिएगा। 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100/50। 100 ऊपर 1 में गुणा होगा 100 ही रहेगा, तो 50 दूनी 100, यानी यहाँ पे जो क्षमता हो जाएगा बाबू वो 2D होगा। तो 2D, चूंकि उत्तल लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकसांतर क्या होता है? धनात्मक होता है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस का चूंकि फोकसांतर धनात्मक होता है, इसीलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, चूंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है या फोकसांतर है उसका ऋणात्मक होता है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं बाबू, उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश के किरणों को क्या करता है? ये प्रधान अक्ष मान लें तो मोड़ देता है, अभिश्रित करता है ना। तो इसीलिए इसको जो है
अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को क्या करता है, तो फैला देने का कार्य करता है, अपसरित करता है, इसीलिए इसको जो है अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसमें जल हो सकता है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक, मिट्टी नहीं किया जा सकता। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो दर्पण की यहाँ बात की जा रही है बाबू, तो उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और लेंस में बात करेंगे तो अवतल लेंस से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वह है अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से कांच में बाबू, कांच एक जो है सघन माध्यम हो जाएगा, है ना, हवा की तुलना में, तो क्या होगी, अभिलंब के निकट जाएगी, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो है उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या R बराबर 2f होगा, तो f 10 है तो 2 गुणे 10 cm, यानी बाबू हो जाएगा 20 cm। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपने प्रिज्म में देखा होगा, ये आपतित किरण है, यहाँ से ये जो है पवर्तित हो गई और ये यहाँ निर्गत हो गई। इसको पीछे करेंगे और यहाँ अभिलंब खींचेंगे तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा बाबू, उसको निर्गत कोण कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बाबू? अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण I बराबर जो है कोण R होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बाबू सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, क्योंकि 2 गोलों से मिलकर बना होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, क्योंकि अवतल दर्पण के पास में जो है किसी वस्तु को रखते हैं बाबू, तो बहुत पास में रखने पर वह उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ियां भी आसानी से दिखाई देती हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो फिर यहाँ पे f निकालना है, तो f बराबर 1/p हो जाएगा, 1/1 डायोप्टर। ये d जो है ऊपर जाके मीटर, यानी मीटर इन्वर्स होता है बाबू, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 मीटर। तो इसको 100 सेंटीमीटर करेंगे बटा 1, चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100 सेंटीमीटर होगा। और लेंस चूंकि बाबू उत्तल लेंस है इसीलिए पॉजिटिव होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवता है, फोकस दूरियां जो है निगेटिव में है -15 cm, तो दर्पण तथा लेंस संभवता है, तो ये है दोनों अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बट्टा sin R होता है। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इस तरह की इसकी बनावट होती है, किनारों पे पतले होते हैं और बीच में क्या होता है बाबू? मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है मैग्निफिकेशन, तो वो होता है V/U। m बराबर होता है बाबू V/U।
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ए नंबर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है बराबर और सीधा कह रहा है, ये तो होगा ही नहीं। वास्तविक और उल्टा, ये तो होता है वास्तविक और सीधा, इनमें से वास्तविक और उल्टा। वैसे दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और सीधा भी बनाता है। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। F और 2F के बीच जब बिंब को रखेंगे बाबू तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब उस समय बड़ा बनेगा, लेकिन जो है उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को लेंस कहते हैं बाबू। क्या कहेंगे? गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो बाहर की तरफ वक्रित होने वाले गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं बाबू? ये इस तरह की बनावट हो उसको जो है उत्तल दर्पण कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है तो उसको ध्रुव कहते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। आवर्धन बराबर होता है V/U और दोनों सेम यूनिट है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रक विहीन होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटा अक्षर पढ़ना है बाबू तो उत्तल लेंस जिसका जो है क्षमता अधिक हो उसी को पसंद करेंगे, है ना। तो अधिक क्षमता के लिए फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तो यहाँ 50 cm फोकस दूरी का दिया हुआ है अवतल लेंस तो होगा नहीं। उत्तल लेंस 50 cm फोकस दूरी का, यहाँ 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उसकी जो फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है इसको कमेंट करेंगे। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं बाबू। निर्वात में प्रकाश की चाल, छाल लिखा हुआ है, चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के पास में जो है वस्तु को रखते हैं तो उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो है कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो बताएं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अवतल दर्पण के सामने, तो आप जानते हैं कि उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। बी नंबर, ये नीचे सी में भी काल्पनिक एवं सीधा, आभासी या काल्पनिक एक ही बात होता है, तो 2 ऑप्शन याद दे दिया है। ठीक है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। प्रकाशिक केंद्र है ना, और मुख्य फोकस के बीच कौन सा लेंस है बाबू? उत्तल लेंस। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो स्थिति क्रिएट होती है, उत्तल लेंस में वही स्थिति क्रिएट होती है। तो यहां भी जो है आभासी एवं सीधा बनेगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे है, तो आप जानते हैं कि मुख्य फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। केस आप देख रहे होंगे। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वही अनंत पे होगी। सेम मैंने बताया कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में सेम स्थिति होती है।
अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे बीम की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अवतल लेंस है बाबू ना, तो अवतल लेंस के केस में एक तो अनंत पे रहता है तो फोकस पे इमेज बनता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस आती है तो ऐसे दूर भाग जाती है, और इसको डॉटेड लाइन से मिला के फोकस पे बनाते हैं। और जो है अनंत तथा कहीं भी यानी जो प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच होता है, तो उस केस में जो है उसका प्रतिबिंब आपको फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस के सामने अनंत पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अनंत पे रखा हुआ है बाबू तो फोकस पे बनेगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण है और उसके सामने अनंत पे रखा हुआ है, तो अनंत पे जब भी रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर ही बनता है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से, लेंस यहां लिख लेंगे, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही है, और उत्तल लेंस से जब अपवर्तित होती है तो उस केस में जो है वो प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। निर्गत किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? तो अपवर्तन के पश्चात बाबू, जैसे मैंने फिगर बताया था आपको, इस तरह से अवतल लेंस है, ये जो है प्रधान अक्ष है, यहाँ आ रही है किरण, ये अब ऐसे दूर भागती है, ठीक है, निर्गत होकर दूर भागती है, तो क्या होगा यहाँ पे? निर्गत किरण जो है मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।